नमस्कार। विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में आज बेरी विधानसभा में अमित अहलावत द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया गांव छारा में। इस रैली के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा मैसेज देने का कार्य किया। आज आयोजित इस रैली ने क्षेत्र की जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में आज तक जितनी भी रैलियां हुई है इस विधानसभा के दौरान, उनके सभी के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। जी हाँ, ग्राउंड लेवल पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि इस रैली में सैकड़ों की और हजारों की लोगों तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा दिखाई देते हैं, एकजुटता दिखाई देती है। उसमें आप भीड़ में आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। महिलाओं और पुरुषों की ये बड़ी संख्या, बड़ी तादाद एक बड़ा मैसेज देती है। आज तक बेरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बेरी विधानसभा में किसी भी आजाद प्रत्याशी के पक्ष में इस तरह की जनसभाएं देखने को नहीं मिली। आज की इस जनसभा ने राजनीतिक मायनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर करने का कार्य किया है, या यूं भी कह सकते हैं कि अगर इस रैली की असलियत पर जाएं, इस भीड़ को देखने का काम करें तो आज की ये रैली है, ये जो भीड़ जो दिखाई दे रही है, इस रैली ने कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि अमित अहलावत की जीत पक्की कर दी है। वो परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन करीब 25 से 30 हजार लोगों की ये जो भीड़ है, इस भीड़ ने एक मैसेज देने का काम किया है। जो पिछले काफी समय से क्षेत्र के लोग ये मान के चल रहे थे कि अमित अहलावत या अमित डिग्गल कहें कि उनका चुनाव जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आज उन सभी भ्रांतियों को तोड़ते हुए उन्हें फर्स्ट लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया है। और जो अन्य नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, चाहे वो आजाद उम्मीदवार होने के अलावा, उन सभी को कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेल दिया है। और आज की इस रैली ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य मुकाबला डॉक्टर रघुवीर कादियान और अमित अहलावत के बीच में है। और बात करें अमित अहलावत और रघुवीर कादियान की जनसभाओं की, तो कल इसी ग्राउंड पे, इन्हीं कुर्सियों पे, या यूं कहे कि यही क्षेत्र, यही स्टेज, यही ग्राउंड, इसमें कल डॉक्टर रघुवीर कादियान के पक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली थी, जिसमें 5 से 6 हजार लोग बताए जाते हैं। लेकिन आज लगभग उससे दोगुनी संख्या में भीड़ इकट्ठा कर अमित अहलावत द्वारा ये दिखाया जाना कि उनमें बगैर किसी सुपरस्टार के, बगैर किसी बड़े नेता के, एक अकेले दम पर, अपने समाज के लोगों के दम पर, क्षेत्र के पार्षदों, सरपंचों या पूर्व सरपंचों या विभिन्न खाप प्रतिनिधियों के दम पर आज अमित अहलावत पहली पोजीशन पे, पहली लाइन पे आ गए हैं। आज उन्होंने ये मैसेज देना कार्य किया है। आप भी देख सकते हैं वीडियोज में किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष नाचते गाते हुए इस रैली में पहुंचे, और एक तरह से चुनावी माहौल को आज की इस रैली ने पूर्ण रूप से बदलने का कार्य किया है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की मुख्य झलक। क्योंकि लोग तो काफी कुछ है हमारे माइकों पे कह के गए कि ये चुनाव अब निकलता हुआ आपका नजर आ रहा है। अमित अहलावत क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज जो चुनाव में आपने देखा, पूरी बेरी हल्के से, देखो ये जो आज यहाँ पर आशीर्वाद देने आए, पहली बात मैं बता दूँ, बेरी हल्के से बाहर से तो बहुत प्यार प्रेम, मतलब यहाँ होंगे तो मुश्किल से 500-700 की संख्या में हो सकती है बेरी से बाहर की भी। वरना जो आपने देखा, जो हजारों की जो जनता जनार्दन यहाँ अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये सब बेरी हल्के के सभी गांव से आए हैं। कोई बाहर की भीड़ डॉक्टर साहब की रैली की तरह नहीं है कि भाई कलोई से भी आ रहे हैं, मैम से भी आ रहे हैं, चारों तरफ से, गुड़गांव बहादुरगढ़ से, बेरी के शहर की, बेरी के शहर की आज जो इस पूरी भारी भरकम जन आशीर्वाद रैली ने ये निश्चित कर दिया है। ये रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वोट रघुवीर कादियान जी से दोगुनी वोट आएंगे। पहले जैसे कहा गया कि छारा जोन में अमित का क्या है, लेकिन छारा जोन से आज चाहे छारा हो, रोध हो, भापड़ोदा हो, मातड़ हो, जितने भी गांव हैं उनकी खासी भागीदारी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल जो है दलाल खाप का पूरा समर्थन है। और मैं आपको जब जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन चाहे आप मेरे से बात कर लेना कि छारा गाँव का लगभग 3 हिस्से हमारे पक्ष में होंगे और 1 हिस्से में बाकी सब होंगे। वीरेंद्र गोगड़िया हो, गन्नौर से देवेंद्र कादियान और अमित अहलावत, 3 चेहरे आप ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि बाहर भी है, जिनका चुनाव अभी तक डाउन नहीं हुआ बल्कि ऊपर ही गया। ये जीत की तरफ है। लेकिन जी बिल्कुल निश्चित तौर पर ये चुनाव हम जीत रहे हैं। बस आखिरी मिनट तक हमने चौकन्ना रहना है, क्योंकि छल कपट और धोखाधड़ी और लड़ाई झगड़े पर उतारू जो है वो विपक्ष वाले डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी के पीछे जो छोटे रघुवीर हैं, लेकिन जनता किसी की कुछ चलने नहीं देगी। और निश्चित तौर पर ये बहुत भारी बहुमत के साथ हम ये चुनाव जीत रहे हैं।
भूपेंद्र हुड्डा ने कल जो कहा क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? भूपेंद्र हुड्डा जी की मजबूरी है ये कहना। भूपेंद्र हुड्डा जी की ये कहना है मजबूरी, क्योंकि सीटिंग गेटिंग के फार्मूले से टिकट देना भी उनकी मजबूरी बनेगी, दिलवाना भी, और ये कहना भी मजबूरी बनेगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी भी आश्वस्त है, वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ये क्षेत्र उनका था और उनका ही रहेगा। जो बाकी जो बीजेपी को वोट जा रही है और किसी को जा रही है, उनके लिए कोई अपील करना चाहेंगे कि उनका चुनाव तो इतना मजबूत है नहीं कि वो आपकी तरफ आए? भाजपा ने तो जो खामखा कैंडिडेट यहाँ उतार दिया, उसका तो एक रिकॉर्ड यहाँ ये बनने वाला है कि पूरे हरियाणा में 90 हलकों में सबसे कम वोट जो है बेरी में आएंगे।